नमस्कार दोस्तों, हमारे ज़िंदगी के रंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी बेटी की कहानी लेकर आए हैं जो मां के ना होने पर पहली बार मायके जा रही थी। ट्रेन पटरी पर बहुत ही तेज़ गति से भाग रही थी और उसके साथ ही सुमन का दिमाग भी उतना ही तेज़ी से सोच रहा था। खिड़की से बाहर देखते हुए याद आ रही थी माँ की। पिछले साल जब वो इसी तरह गर्मी की छुट्टियों में मायके जा रही थी, बच्चों के साथ तो क्या उत्साह और कितनी खुशी थी, कितनी तैयारी। साल की सबसे लंबी छुट्टी, बस समय जैसे कट ही नहीं रहा था। बच्चे भी नाना नानी मामा मामी के पास जाने के लिए चहक रहे थे। बच्चे तो आज भी बहुत ज़्यादा खुश थे, पर उसके मन में डर और चिंता थी। माँ अब गुजर चुकी थी और इस बार पहली बार वो अपनी माँ के ना होने पर मायके जा रही थी। पापा तो उसकी शादी के 2 साल बाद ही गुजर गए थे, पर माँ ने उसके मायके को इस तरह से संजो कर रखा था कि पापा का हर बार मिस करना उसे भारी नहीं पड़ता था। लेकिन माँ के होते हुए कभी भी मायके में परायापन नहीं लगा। माँ भी महीनों पहले से उसका इंतज़ार करती रहती थी, कितनी तैयारी करती और उस थोड़े से दिनों में साल भर की कसर निकाल देती। उसका छोटा भाई अमन और उसकी पत्नी रीति भी बहुत अच्छे हैं, पर क्या अब भी सब वैसा ही होगा जैसा माँ के सामने होता था? घर में तो माँ के बिना सोना लगेगा ही। कहीं वो हक, वो अपनापन, वो उसके आने की एक खुशी मनुहार कम तो नहीं हो गई होगी? जब से उसकी सहेली ने अपने माता पिता के बाद मायके का बदला हुआ हाल सुनाया था, तभी से उसका मन इस अनजान डर से बहुत परेशान रहता था। उसने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर उसे मायके में अच्छा नहीं लगा तो वो जल्दी ही अपने घर वापस आ जाएगी। सोचते सोचते ही स्टेशन आ गया। अमन के साथ बच्चे भी लेने आए थे। घर पहुंची तो जैसे माँ बार बार गेट के चक्कर लगाती थी, वैसे ही उसने अपनी भाभी रीति को पाया। घर के अंदर जाकर देखा तो उसका मनपसंद शरबत तैयार था। कमरा साफ और सुंदर फूलों से सजा हुआ था। नहाकर खाना खाने बैठी तो सब पसंद की चीज़ें बनी थी। शाम को माँ की तस्वीर के पास बैठी थी तो भाभी रीति चाय ले आई। बातों ने उनका मन बदल दिया। सच में माँ के जाने से घर सूना तो हो गया था। हर कोने में उनकी यादें बसी थी। रीति को भी उन्हीं को याद कर रही थी। रात को अमन उसकी पसंदीदा आइसक्रीम लेकर आया। उसने भी सबके लिए लाए हुए उपहार दिए थे। बस अगले ही दिन से कुछ दिन पंख लगाकर उड़ गए। सबके यहाँ मिलने जाना, थोड़ी सी शॉपिंग, थोड़ा घूमना फिरना, और रीति तो उसे कितनी बार चाट खिलाने के लिए भी आग्रह करके ले गई थी। माँ के ना होते हुए भी सब कुछ पहले जैसा ही तो था। वही दुलार, वही हल्कापन। और तभी एक दिन उसने देखा कि रीति अचार के डब्बों में से अचार, घर के पिसे हुए मसाले, गांव से आया हुआ गुड़ और बहुत सा सामान पैक कर रही थी। यही तो माँ भी किया करती थी जब उसके वापस जाने का समय आता था। उसने पूछा तो रीति ने कहा, दीदी आप अब कुछ दिन बाद चले जाओगे, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा घर में। माँ हमेशा आपको ये सब देती थी ना, तो मैंने भी सब पैक कर दिया। गले से लगा लिया था सुमन ने रीति को। सारा डर और शक खत्म हो गया था। इस एक महीने में माँ की बहुत याद आई, पर अमन और ख़ासकर रीति ने उसे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया और अपनापन दिया कि वो समझ गई थी कि उसका मायका आज भी वैसा ही उसका है जैसा वो हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा। जब रीति को ये सब बताया तो वो बोली, मैं समझती हूँ दीदी, एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका मायका क्या मायने रखता है। आप तो जानती हैं कि हम 2 बहनें हैं। आज तो मेरे मम्मी पापा हैं, पर उनके बाद हमारे मायके का क्या मतलब रह जाएगा। ये सोचकर ही हम दोनों डर जाते हैं, किसके लिए जाएंगे हम वहाँ। मैं तो आपसे आपका मायका छीनने की सोच भी नहीं सकती। लड़की ससुराल में दुखी हो तब मायका वो जगह है जहाँ वो अपना दर्द बांटती है और कुछ सुकून प्राप्त करती है। और सुखी भी हो तब भी वही बचपन की यादें मन में बसती हैं। जवानी के सपने, मस्ती, अल्हड़पन याद आता है। माँ के आंचल में वापस बच्ची बन जाती है और पिता का लाड और भाई बहन का साथ सब दुख सुख थकान मिटा देता है। सुमन स्तब्ध रह गई थी। सचमुच जिनकी ये स्थिति होती है उनका डर क्या होता होगा।
उसने रीति से कहा, किसने कहा तुम्हारा मायका नहीं रहेगा? मैं तुम्हारी ननद ही नहीं बड़ी बहन भी हूँ ना। भगवान करे अंकल आंटी का साया हमेशा बना रहे, पर खुद को कभी अकेला मत समझना। माँ नहीं है तो मैं तो हूँ ना। जब तक मन करे मेरे यहाँ बच्चों को लेकर आना। कभी अमन तंग करे तो मुझे बताना। कभी संकोच मत करना। बस अब वापस जाने का दिन आ गया था। उससे ज़्यादा तो रीति रो रही थी। फिर आने और जल्दी मिलने और रोज़ फ़ोन करने के वादे के साथ आज सुमन वैसे ही विदा हो रही थी जैसे कि वो अपनी माँ के सामने हुआ करती थी, इस वायदे के साथ कि मैं फिर जल्दी से आऊँगी। सुमन भाग्यशाली है कि उसकी माँ के बाद भी उसके मायके में सब कुछ पहले जैसा ही था, पर सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। कुछ की स्थिति रीति जैसी होती है और कुछ के लिए सब बदल जाता है। पर अगर अमन और रीति जैसे सब हों तो फिर सुमन जैसा प्यार देने वाले भी मिल जाएं तो माँ की कमी रहेगी, पर माँ बिन मायका भी कभी पराया नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम रिश्तों को संजो कर रखते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, तो कभी भी बेटियां अपने मायके में पराई नहीं होंगी। ससुराल भी उनका अपना घर है, लेकिन मायके की बात कुछ और ही होती है। अगर हम अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देंगे तो वो आगे जाकर रीति की तरह ही अपने कुल का मान बढ़ाएंगी और अपनी नंदों को कभी भी मायके की कमी महसूस नहीं होने देंगी। तो ये थी हमारी कहानी माँ के बिना मायका। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमें बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। हमें सहयोग दें। धन्यवाद।